एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम एएलपी 26 नवंबर 2024 में एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हम सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ गए हैं। जो भी क्वेश्चंस परसेंटेज से सॉल्व हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़िए। तो देखो, इसमें कह रहा है कि संजय अपनी कुल आय में से 20% घर के किराए पर और बची हुई राशि 70% घर के खर्च पर मतलब खर्च पे खर्च कर देता है और यदि वह 1800 बचाता है तो उसका कुल आय कितनी थी? मतलब पहले कितनी थी आय, वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो, इनकम मतलब जो भी उसकी आय होगी, कुछ ना कुछ आय रही होगी उसकी, ठीक है? उसमें से क्या कर रहा है, हमें देखो किस पे फ़ोकस रखना है, जो बचा है। एंड में देखो बचत है, तो हम जो बच रहा है उस पे ध्यान रखेंगे। तो देखो 20% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा इसका? 80%। तो 80/100 कर लेंगे गुणा। फिर ये जो बच गई, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ इनकम मतलब जो बची होगी आय, वो आ गई होगी। अब बोल रहा है कि जो शेष बची है, उसका भी कितना? उसका भी बोल रहा है 70% वो घर के खर्च पर खर्च कर देता है। तो बचाता कितना होगा? बचाता होगा 30%, तो 30/100 कर देंगे। यही वो कह रहा है। और ये सब होने के बाद उसके पास बचता कितना है? 1800 रुपये। तो ये हमने लिख लिए। अब देखो, अब इसमें करें क्या? पहले तो 0 से 0 काट लेते हैं और क्या कट रहा है वो भी काट लो, नहीं तो बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाओ। देखो, ये कट रहा है 4 बार और ये 5 बार, ठीक है? तो आय को इधर ही, आय हमें निकालनी है, वो यहीं रहेगी। बाकी सबको उधर ले जाएँगे, तो ये 1800 वैसे का वैसे ही गुणा, ये आ जाएगा 10/3, उल्टा हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 5/4। 3 से चला जाएगा ये 6 बार जा रहा है, 2 से 2 बार और ये 3 बार, और 2 से चला जाएगा, किसी को भी काट लीजिए, इसको ही काट लेते हैं 25 बार। तो आपके पास बचेगा यहाँ 300 गुणा में 25। तो 25 से 3 का मल्टीप्लाई 25 3 बार मतलब 75। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ से टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैंने पेन ले लिया, शायद ब्रश, हाँ चलो ब्रश आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो क्रमिक छूटों को दर्शाता है जो 84% की एकल छूट के समान है? मतलब उसमें कुछ ना कुछ छूट दी गई है और उसके बाद में वो चेक करवा रहा है कि ओवरऑल छूट कौन से परसेंटेज से मिलेगी आपको। तो पहला ऑप्शन देखें, 30% और 70, मतलब क्या? ऑप्शन पहला देख रहे हैं हम, तो -30। कल के लेक्चर में भी हमने ये चीज़ें देखी थी, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। और प्लस में कितना? 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 37 से 21 आ जाएगा। आ गया, तो उसके बाद में देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा आपका 100, माइनस का और प्लस का 21 आ जाएगा। ये काटेंगे तो ये आ जाएगा क्या? 84 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करें, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, 20% और 80%, तो -20 और कितना, -80 हो जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, तो प्लस 16 इधर आ रहा है और ये माइनस का 100 आ रहा है और प्लस का 16 आ रहा है। तो 16 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ से बच रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 100 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 84 ही बचेगा ना। तो 84% की छूट मिल रही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इजी था। यहाँ कह रहा है कि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो देखो, स्वयं की दोगुनी हो रही है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मतलब 100% है कोई वैल्यू, वो कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है, मतलब कितनी हो जा रही है? 200% हो जा रही है। तो कितना बढ़ रहा है? 100% बढ़ रहा है। तो 10%, और रेट कितनी दे के रखी है हमें? रेट परसेंट दे के रखी है 10%। और रेट परसेंट होती क्या है? पर एनम होती है, हर साल की होती है, मतलब एक साल में कितना?
10%। तो उसने पूछा है 2 गुना हो जाएगी कितने समय में? तो देखो 1 साल में 10% हो रही है तो 1% कितने साल में होगी? उल्टा देख लो, 1/10 ईयर में। और हमें 100% का निकालना है, ये 100 वाला ही निकालना है ना, क्योंकि इतने से ही तो बढ़ रही है, 2 गुना में कितना डिफरेंस आ रहा है? 100 का, 100 बढ़ रही है। तो 100% कितने साल में हो जाएगी? ऊपर 100 का मल्टीप्लाई मतलब ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 10 है मतलब 10 साल लग जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल दे रहा है। यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है, ए है, बी भी है और सी भी है यहाँ पे। अब इसने क्या बोला, ए बी को कितने में दे रहा है? 20% लाभ में, मतलब 100 की चीज़ वो 120 में दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि बी सी को, अब जो बी है वो सी को 25% लाभ में दे रहा है। तो 120 ये अपने आप में 100 हो जाएगा और 25% लाभ पर मतलब 125। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 6 ज़ा 12। तो 25 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 30, 12, 150, मतलब सी की वैल्यू कितनी? 150। अब उसने बोला क्या है, यदि सी ने कितने चुकाए होंगे इसके लिए? देखो कितने का भुगतान किया? 1500 का, मतलब इस 150 की वैल्यू कितनी है रियल में? 1500। तो उसने पूछा है कि ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? ए की कितनी है? 100 है, 100% है, ये सब परसेंटेज में थी ना, ठीक है। परसेंटेज मान लीजिए, अनुपात मान लीजिए, कैसे अनुपात भी ले सकते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी मतलब कंपैरिजन करने के लिए होता है रेशो भी। आप इसको काट लेंगे तो अनुपात में भी कर लेंगे, तो अनुपात से भी हो जाएगा। देखो कैसे कट रहा है, बस ये आ जाएगा 10, 12, 15। तो यहाँ पे 15 की वैल्यू कितनी है? ये है। और ये कितनी? देखो आंसर दिख रहा है, 1500 की वैल्यू है 15, गुणा में 10 की चाहिए, ये कट जाएगा एक बार, तो आ जाएगा आपका 1000। तो ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चलो। 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो छूट दी उसने। तो बोल रहा है कि वस्तु का एक मतलब कितने रुपए में बेची गई होगी। तो देखो क्रय मूल्य कितना है? 500। क्रय मूल्य पे छूट देते हैं तो एक सेलिंग प्राइस आ जाता है। देखो मैंने बताया था सीपी, फिर से बता दूं, जिसने पहले हमारी सीरीज नहीं देखी, अगर वो पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, लाभ और हानि, वो इस पे ही देखते हैं, सीपी पे। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम सीपी पे देखते हैं। और कोई भी चीज़ बेच दी वो सेलिंग प्राइस हो जाती है। और जब कोई चीज़ डिस्काउंट दी जाती है तो किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे। और यहाँ पर जो भी कम ज़्यादा होगा वो होता है हमारा डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे देखते हैं, और डिस्काउंट परसेंट हमेशा हम काय पे देखते हैं? मार्क प्राइस पे देखते हैं। और कोई भी चीज़ बढ़ा के अंकित करी जाती है तो वो भी हम सीपी पे देखते हैं, वो सीपी से सीधे मार्क प्राइस बन जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो चलो, मार्क प्राइस हमें गिवन है, इस पे क्या करना है? 25% का उसको डिस्काउंट देना है। अब 25% का डिस्काउंट देना मतलब 75/100, ठीक है। एक डिस्काउंट और, इससे भी उसका पेट नहीं भरा, 8% का और देना है तो 92/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से जाए एक बार 15, और ये 2 बार चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 15 गुणा 23। 15 गुणा 23 करें, 3 5 से 15, यूनिट डिजिट कितनी बन रही है? 5। तो दो ऑप्शन तो ये आपके वैसे ही कट गए। यूनिट डिजिट 5 तो बने, मतलब 5 तो आएगी ना, 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। तो अब देख लेते हैं, 15 15 आ जाएगा, 3 बन जा 3, और ये कितना हो जाएगा? 4 0 1 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 3 4 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। पी है कितना हो रहा है? 2p,
16 तक जाना है, 16 गुना, तो देखो फिर कितना हो जाएगा, फिर 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 4p, फिर 2 गुना 8p, फिर 2 गुना कितना 16p। ठीक है, 16p। ये लिख रहा था गलती से मैं, कितना हो गया ये 16p। तो देखो एक बार में मतलब क्या बोल रहा है, 2 गुनी कितने साल में हो रही है, 10 वर्ष में, फिर से 2 गुनी 10 साल में, ऐसे ही 10-10 होता जाएगा। कितनी बार 10 आ रहे हैं, 1 2 3 4, कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 40 साल लग जाएंगे उसको। 16 गुना होने में कितने 40 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी को 1024 में घड़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे 1472 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो ऐसा कहना चाह रहा है, या तो देखो आप इसको वैसे तरीके से कर लीजिए कि 20% की हानि पे बेच रहा है ना, तो मतलब कोई सीपी है, उसे 20% की हानि पे बेच रहा है, मतलब 100 की चीज़ वो 100, मतलब 100% की चीज़ 80% में बेच रहा है, एसपी। तो यहाँ पर 80% की वैल्यू गिवन है, हम पहले 100 निकाल लेंगे, फिर कंपैरिजन कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका और बता देता हूँ, आप इसको भी देख लीजिए, ये तो आप कर ही लेंगे इससे। तो देखो 80% की वैल्यू आपको तो समझ गए कितनी है, 1024। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/1024%। और पूछा कितने का उसने हमसे, 1472 का। तो 1472 का इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो ऐसा हो जाएगा ये 80/1024 गुणा 1472। अब इसको काट लीजिए, 8 से जाएगा, 8 एकम 8, बचा 2, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 16, बचा कितना 64, तो 8 8 64। ठीक है, अब किससे काट लेते हैं, ये चला जाएगा आपका 2 5 जा 10, ये आ जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 आ गया। फिर 8 8 64, फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 8 एकम 8, फिर 8 से जाएगा, फिर 4 से, फिर 8 से काट दीजिए, फिर 8 2 जा 16, 16, बचा कितना 2 24, 3 बार चला जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा 23 गुणा 5, तो 5 3 जा 15, लास्ट में 5, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 5 वाला, ऑप्शन नंबर ए। और देखो सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपका 115 आ रहा है, मतलब 115, मतलब 100 की चीज़ आपको 115% में, मतलब 15% का लाभ हो रहा होगा, इसका मतलब ये है। उसने ये तो पूछा था कितने प्रतिशत लाभ पर उसे बेचना होगा, तो 100% की चीज़ उसे 115% में बेचना पड़ेगी। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले कर में 10% की कमी की जाती है, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। कर लेते हैं इसको भी। तो देखो अब हमें करना क्या है, 10% की तो कमी हो रही है पहली बात तो राजस्व क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, राजस्व क्या होता है, आप मान लीजिए कोई भी है, आप, मैंने दुकान का एग्जांपल दिया था, अब वहीं से तो कमाएंगे राजस्व अपना। तो वहाँ पे आपने कितने की चीज़ थी और कितनी चीज़ बेची उस रुपए में, तो वो आपका बराबर हो जाएगा राजस्व, मतलब कॉस्ट। और यहाँ पर किसकी बात करी है, कर की। और क्या बताया, खपत। हाँ, मतलब वही चीज़ें कितनी है, कितनी बेच ली आपने, तो वो। तो देखो कॉस्ट के अंदर कितना 10% की कमी आ रही है, मतलब 90/100 हो रहा है, गुणा खपत में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 6/5। जिसको 6/5 समझ नहीं आया, मतलब 120/100 किया तो कितना आ जाएगा, 6/5 की फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये जीरो से ये जीरो चला गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ऊपर ये आ जाएगा आपका 54 और नीचे आ जाएगा 50। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है वो देख लेंगे हम, 4 का। तो देख लेंगे 4 50 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0, 5 से 2 बार, तो आ जाएगा 8%। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी वाला उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन।
ये कह रहा है कि एक गांव के निवासियों में से 10% की हैजा फैलने से मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दहशत फैल जाती है, और जिसके कारण दौरान शेष निवासियों में 25% गांव छोड़कर चले जाते हैं। जब जनसंख्या घटकर कितनी हो गई, 40-50 रह जाती है, तो मूल निवासियों की जनसंख्या ज्ञात करें कि मतलब जनसंख्या थी कितनी, ये हमसे पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे। तो जनसंख्या मान लीजिए कुछ जनसंख्या थी, गांव के निवासियों की कुछ संख्या थी, तो उसको मैं क्या मान लूँ, संख्या बोल लेता हूँ, संख्या थी। इसमें क्या हुआ, 10% तो मृत्यु हो गई हैजा से, तो 90 बचे होंगे, गुणा अब जो बचे हैं उनमें से भी 25% तो गांव छोड़ के चले गए, तो बचे कितने होंगे, 75%। लैंग्वेज बदल रहा है, क्वेश्चन वैसा ही है, सर फाइनली बचे कितने वो लिख लीजिए। अब आपको निकालनी है ये संख्या, ये 0 से 0 काट लीजिए पहले, तो बाकी सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, ये सारे इधर आ जाएंगे, 100/75 और गुणा में 10/9, ये आ गया। अब देखो 5 से कितनी बार, 15 बार, 5 से कितनी बार, इसको काट लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 और ये 0। अब ये देखो यहाँ से चला जाएगा 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। अब ये जाएगा आपका 9 से, 9 9 से 81, 90 आ गया। 3 से चला जाएगा ये 3 बार, तो 30 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 30 गुणा में 100 और गुणा में 2, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 6000। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 6000, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा दिखाता है, हालांकि वह एक गलत वजन का उपयोग करता है। बड़ा बेकार है ये तो। और कितना दिखा रहा है, 984, लेकिन वास्तव में कम वजन होता है। ये दिखा इतना रहा है लेकिन वास्तव में कम होता है। तो इस गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है, और उपयोग किए गए वजन का वास्तविक माप हमें पता करना है। तो देखो उससे 23% का लाभ हो रहा है, कब, जब वो ये 984 ग्राम का वजन यूज कर रहा है। लेकिन ये तो गलत है, वो इतना है ही नहीं, वो तो कम कर रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एक वजन होगा, लेकिन उसने दिखाया कितना, इतना ग्राम, और इतने पे उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 23% का, मतलब 123% की वैल्यू ये है। तो 984 अपॉन में 123%, और हमें निकालनी है वास्तविक संख्या, तो 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 से चला जाएगा 4 बार, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। अब ये कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, 41 से 8 बार चला जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका 800 ग्राम। रियल वैल्यू कितनी थी, 800 ग्राम, लेकिन यूज़ कितना कर रहा था, 984। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गोले की जो त्रिज्या है उसमें 50% की वृद्धि की जाती है। देखो कांस्टेंट वैल्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, रेडियस में हो जाएगी सब में, लेकिन जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो जो आपका जो गोले का फॉर्मूला होता है उसके अंदर आपको कांस्टेंट वैल्यू को तो हटा देना है, वो बचता कितना है, आर की क्यूब बचेगी, आर का क्यूब बचेगा। तो आर का क्यूब मतलब वो 50% की वृद्धि, मतलब 150/100। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब 3/2 दो बार, क्योंकि क्यूब है ना, तो 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, ये हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा कितना, आ जाएगा ऊपर आ जाएगा आपका 27, नीचे आ जाएगा आपका 8, यहाँ अंतर कितने का, 19 का। तो 19 का अंतर कितने पे देखेंगे हम, 8 पे। परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100, यही करेंगे। तो अब ये 1900 को आपको डिवाइड करना है 8 से,
तो ये 1900 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो चलिए करते हैं इसको। तो 8 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, 16 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना आपके पास? 3, एक जीरो लग जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग 2 से हो रही है, वैल्यू 2 से कट रही है, मतलब 2 ऑप्शन तो ये आपके यहाँ से हट गए। बचे 2 ऑप्शन। इसमें भी देखिए 2 है या 3 से जाएगा। अब देख लें काय से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 से जा रहा है। 3 8 से 24 होता है। तो देखो 23 आ रहा है और 23 एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना, और सी वाला तो होगा ही नहीं। तो चलिए, ईज़ी था। आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। लेकिन हमें एग्ज़ाम में क्या करना है वो जानना है। ये थोड़ी हमें पूरा वहाँ आंसर लिख के आना है, हमें तो आंसर मिलना चाहिए। टिक करो और आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। ठीक है? एक्स की है और क्या है? जेड भी है इसमें, वाई और जेड, 3 की बात कर रहा है। तो बोल रहा है उसने एक्स की आय वाई की आय से, वाई को 100 मान लो और कितनी हो जाएगी? 160। ठीक है? अब अगला क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। तो इसको 140 हो जाएगी, और जेड को अगर 100 मानेंगे तो इसका अनुपात ले लेंगे हम। ऊपर वाले देखो, इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात निकाल रहा हूँ, है ना? ये मैं समझना साथ में काट रहा हूँ। तो पेन का यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 8 और ये कितना? 5, और नीचे कितना? 7, और ये कितना? 5। लेकिन y तो सेम है, सेम होना चाहिए। तो इसको सेम कर लेंगे, अनुपात में हम जानते हैं। तो इसको सेम करने के लिए देखो, पहले तो मैं लिख लूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एक तो एक्स वाई कितना आ रहा है? 8 और 5, और एक y और z कितना आ रहा है आपका? 7 और 5। यही निकाला हमने। y तो सेम होना चाहिए, तो इधर कर देंगे 7 का गुणा, और इधर कर देंगे हम 5 का गुणा। तो 7 8 ज़ा 56, ये कितना बन जाएगा? 35। इधर ये बन जाएगा 35 और ये बन जाएगा 25। तो x अनुपात y अनुपात z कितना आ गया आपके पास में? 56, 35 और 25। अब उसने बोला क्या है हमसे? पूछा क्या है मतलब? तो वो पूछ रहा है x का और z को कंपेयर कर रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 31 का आ रहा है। तो उसने तुलना किससे करी? वो देखो, x की आय z से तुलना हो रही है, तो z पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 31 25 का कितना परसेंट? 25 से चला जाएगा ये 4 बार, तो 4 3 ज़ा 12, और ये पीछे 4, तो 124% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो फिर से वही अंकित मूल्य वाला आ गया। अंकित मूल्य कितना है? 500। छूट कितनी दी जा रही? 20% की, मतलब 80/100, और फिर 15% की, तो 85/100। जीरो से जीरो चला गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया, 5 से गया 2 बार, और ये 5 से 1 बार चला जाएगा, फिर और 2 से चला जाएगा 4 बार। तो यहाँ आ जाएगा आपका 85 इंटू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 85 इंटू 4 कर लेंगे। 5 4 ज़ा कितना? 20, 32 और 34। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। 340 इसका सही आंसर होगा। मतलब उसको 340 में बेचना पड़ जाएगी, है ना, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके, क्या बोल रहा है ये, मतलब कुछ रुपए पे कर रहा है प्रतिदिन, है ना, 660 रुपये। हमें पता नहीं कि एक्स को कितना मिल रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि एक्स प्लस वाई को पर डे कितने मिल रहे हैं? मिला के 660 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन उसने क्या करा है कि यदि एक, हमें यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का, एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का कितना है? 120% है, मतलब ये 100 है, और ये कितना है? 120%। अनुपात निकाल सकते हैं यहाँ से। 6 5 अनुपात आ गया। टोटल कितना? 6 4 10 11, और यहाँ पर टोटल वैल्यू उनकी गिवन है। तो 660 की अपॉन में 11, और गुणा में पूछा किसका है? वाई का। वाई कितना है? वाई है 5, तो 5 का गुणा। 11 से जाएगा 6 बार, 5 6 ज़ा 30, तो कितना आ जाएगा? 300। तो वाई का हिस्सा कितना है? 300। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलो।
लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का कह रहा है कि ए 8,000 और बी 11,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में उनके पास बी को ए से 720 अधिक ब्याज मिलता है, तो बी को ज़्यादा मिल रहा है, मतलब बी का ब्याज ज़्यादा आया होगा, तो हम बी का ब्याज ए में से माइनस कर देंगे तो हमें ये 720 मिल जाएगा। तो उसने क्या बोला है, ब्याज दर समान है, तो साधारण ब्याज के जो है दर बताइए। तो देखो होता क्या है, अब वो समझ लीजिए। आपको अगर साधारण ब्याज निकालना है तो क्या होता है, देखो मान लीजिए प्रिंसिपल है, मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपके सामने। पहले प्रिंसिपल है मान लीजिए 1,000 रुपये, ठीक है। रेट है आपकी कितनी, 10%, और टाइम कितना है आपके पास, मान लीजिए 2 साल का है। तो आपसे मैं पूछूं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो रेट कितनी होती है हर साल, मतलब इसको पहले साल फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल कितना चुकाना पड़ेगा, 10%, इसका 10% कितना होगा, 100। तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 100, फिर दूसरे साल का कितना हो जाएगा, फिर 100। तो ओवरऑल कितने चुकाने पड़ेंगे इसको, 200 रुपये। ये इसका 2 साल का क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही तो किया, हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 10% कितना, 2 बार, तो कितना 20% निकाल लेंगे सीधा डायरेक्ट, किसका, प्रिंसिपल का। तो ये 200 आ जाएगा कि नहीं। तो ये तो चीज़ करते हैं, तो उसको हम देखो कैसे यूज़ करेंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, रेट इनटू टाइम, ये होता है। तो देखो बी बड़ा है, बी का ब्याज ज़्यादा आ रहा है, मतलब उसका ये वैल्यू बड़ी और है भी, देखो 11,000 है, तो 11,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 3 साल की बात कर रहा है, रेट सेम है, रेट हमें पता नहीं है, ये अपने आप में 100% होगा, और 3 इंटू R%, माइनस कर देंगे किस में से, ए में से। ए कितना है, 8,000, ये अपने आप में 100, 3 साल के लिए रेट सेम, और रेट सेम इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और इन दोनों का इससे ब्याज आएगा, जब हमें रेट मिल जाए, रेट पता होती तो इसको सॉल्व करते तो हमें ब्याज मिलता, उन दोनों ब्याज को माइनस करते तो कितना मिलता, 720 रुपये। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 330 R% माइनस, सॉरी R% नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने नीचे 100 लगा लिया है, ठीक है। आर मिल जाएगा हमें, यहाँ से आर निकालना है हमें, तो आर, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, 240 आर माइनस 720, ठीक है। 330 में से 240 गए, कितने बचे, 90 आर बराबर 720। जीरो से जीरो चला जाएगा, 9 से चला जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो आपकी जो रेट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8%। तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से 8% नहीं आई, कैसे हो जाएगा, ऑप्शन 8 ही है। शायद पिछले वाले से शायद ऑप्शन मेंशन नहीं हुआ है, गलत हो गया ऑप्शन, तो इसको 8 बना लेते हैं हम, देखो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 8 कर लेना, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, 8% इसकी रेट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।